अगले दिन मैंने लड़कों को पंक्तिबद्ध खड़ा रखा। अब तो वे बहुत अच्छी तरह से अभिमुख हो चुके थे। मुझसे उन्हें प्रेम था। उन्होंने महसूस किया था कि मैं उनके लिए कुछ न कुछ लाभदायी काम करता हूँ। मैंने उन सब से आईने में अपना मुंह देखने को कहा और बोला, जिनको लगता है कि उनके मुंह, आँखें, नाक गंदे हैं, वे नल पर जाकर धो आएं। साथ ही हाथ पैर धोएं और बाल भी गीले कर लें। वे सब जल्दी जल्दी भागे और एक दूसरे पर गिरते पड़ते हाथ पैर मुंह वगैरह धोने लगे। मैंने सोचा कि इनको एक के पीछे एक चलने और बारी बारी से काम करना बताना चाहिए। इस तरह धबड़ धबड़ तो हमारा अपना संपूर्ण समाज काम करता ही है। इस हड़बड़ाहट से तो मुझे इन बच्चों को बचाना है। फौरन मैंने वहाँ एक लकीर खींच दी और कहा, सब लड़के इस लकीर पर खड़े रहो और एक एक बारी बारी से नल पर जाओ। मैं दोनों हाथों में खादी के 2 तौलिए लेकर खड़ा रहा और लड़के दोनों तरफ हाथ, मुंह, पैर, सिर धोने लगे। शाला के परिसर में ऐसा काम तो पहले पहल हो रहा था। रास्ते चलते लोग देख रहे थे कि शाला में भला यह क्या हो रहा है। सब हाथ मुंह धो चुके तो हम कक्षा में आए और मैंने कंघा देकर जैसे भी कर सके बाल संवारने को सबसे कहा। टोपियां एक कोने में रखवा दी थीं। सब स्वच्छ लग रहे थे, सुंदर और साफ सुथरे। मैंने चाक से कक्षा के बीचों बीच एक गोल घेरा खींचा और उस पर उन्हें बिठाया। मैं भी उसी जगह बैठा और मैंने उनसे कहा, अब देखो, तुम्हारे हाथ कितने साफ हैं, तुम्हारे मुंह कितने सुंदर लगते हैं। तुम्हें यह काम करना अच्छा लगता है या नहीं? सब बोले हाँ। मैंने कहा, तब हम ऐसा करें तो रोज़ाना शाला में आकर तुम यह काम कर लेना। इसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। उस दिन मुझे अच्छा लगा, दिल प्रसन्न हो गया। मैंने कहा, आओ आज हम एक कविता बोलते हैं। मैं जो पहली कविता बोला वह एक प्रार्थना थी। सहज ही आज मेरे भीतर से प्रार्थना निकल गई। उस दिन नाखून देखने का काम रह गया। कपड़ों और बटनों का काम भी बाकी था। उस दिन तो उनके बिना ही चलाया और तब उस दिन के दूसरे काम हाथ में लिए। मैंने सोचा, मैंने इतिहास पढ़ाने की बुनियाद कहानी से डाली है। अब कविता शिक्षण की नींव मैं लोकगीत के गायन से डालता हूँ। मैंने बहुत सोचकर ऐसा किया था कि पहले 6 माह मुझे बुनियाद का काम करना है और उसके बाद वाले समय में मुझे विधिवत शिक्षण का भवन निर्मित करना है। विद्यार्थियों के सामने ऐसी कोई नई प्रवृत्ति आती है तो हंसना हंसाना और मनोविनोद तो होता ही है। मैंने लोकगीत की शुरुआत की। आओ देखो, मैं गाता हूँ, वैसे तुम भी गाओ। मैंने शुरू तो किया पर मेरे साथ कोई नहीं गा सका। मुझे अचंभा हुआ। चौथी कक्षा के लड़के इतना भी ग्रहण नहीं कर सके। पर उनकी ऐसी आदत ही नहीं थी। मैंने दूसरा गीत गाना शुरू किया। इस बार उन्होंने थोड़ा थोड़ा गाया, पर कक्षा के इतने सारे बच्चों ने जैसे तैसे स्वरों में गाना गाया कि पूरी शाला में हो हल्ला मच गया।
पास की कक्षा के अध्यापक जी आए और बोले, भाई साहब बंद कराओ ना ये आवाज़, हमें अपनी कक्षा में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक अध्यापक बोला, इन महाशय जी को तो रोज़ रोज़ कोई न कोई नया काम करना ही पड़ता है। हमारे विद्यार्थियों को सुख से पढ़ाने देंगे या नहीं? तुम्हें तो कोई चिंता है ही नहीं। प्रयोग में सफल हो गए तो अधिकारी कहेंगे इस तरह करो, उस तरह करो, और यदि सफल नहीं हुए तो थैला बगल में दबाकर कहीं और चल दोगे। हेडमास्टर जी आए। अरे लक्ष्मी शंकर भाई, देख रहा हूँ ये आपके नए प्रयोग हो रहे हैं, पर इनको तो इन लड़कों के बाप दादा भी जानते हैं। सब चले गए। तब मैंने सोचा, मारे गए भैया, सहगान को अभी एक तरफ रखता हूँ और उसके बजाय गान श्रवण की प्रवृत्ति रखता हूँ। मैंने लड़कों से कहा, खड़े रहना, मैं गाता हूँ और तुम सुनना। मैंने एक गीत गाया। मेरी राग तो ऐसी थी कि गधा भी मोहित हो जाए, पर राग बेसुरी नहीं थी, इसलिए गाना चला अवश्य। मुझे लगा कि मेरी राग सुरीली होती तो कितना अच्छा होता, पर मैंने ढंग से अभिनय के साथ वह गीत गाया। कई लड़कों को अच्छा लगा, पर कई तो आलस मरोड़ने और आपस में छेड़छाड़ करने लग गए। बाकी चंपक जैसा तो मिचमिची आंख करके मजाक उड़ा रहा था। वह मेरी नज़र में था, क्योंकि उस जैसों को मुझे ठीक करना था। जिन विद्यार्थियों को गाना सुनना पसंद नहीं था, उनसे मैंने कहा, तुम अलग बैठ जाओ, पट्टी पर तुम चाहे जो लिखो या चित्र बनाओ। मैंने दूसरा गाना गाया, आनंद आया। फिर तीसरा गाया। सबसे ज़्यादा दूसरा गीत जमा था और उसे बार बार गाया। जैसे जैसे मैं गाता गया, वैसे वैसे आनंद बढ़ता गया। लड़कों से मैंने कहा, देखो, मेरा गाना सुनना, पर गाना मत। शाला के परिसर में तो बोलना ही मत। 2 दिन बीत गए और लड़के नथ घड़ी दे गाने लगे, पर मेरा सख्त आदेश कि शाला परिसर के बाहर। गांव के लोग बातें करने लगे, यह कविता किस जात की है? भाड़ा दर्जी बोला, यह तो नवरात्र में भवाई में बोला जाने वाला गाना है। रघा बोला, तब यह मास्टर भवाया होगा या भवाई सिखाने आया होगा। लड़कों की माताएं कहने लगीं, इस शाला में औरतों के गीत क्यों गवाए जा रहे हैं? पर मैं तो यह सब सुनी अनसुनी कर रहा था। सुनने बैठें तो कान पक जाएं और काम भी न चले। हमें तो बस कूदना है, नए क्षेत्र इसी तरह तो तैयार होंगे। मैं रोज़ाना लड़कों के सामने नई नई कविताएं गाने लगा और उनको पसंद आने वाली कविताएं नक्की करने लगा। यूं करते करते 10-15 गीत तो कईयों को याद हो गए। हाँ, 2-4 बच्चे ऐसे थे जिन्हें संगीत पसंद न था। वे उस समय लिखते या पढ़ते और मैं उनकी चिंता नहीं करता था। अपने मन में मैंने डांडिया रास को भी शामिल करने की बात सोची थी। इस समय शाला में लगभग इस प्रकार काम चलता था। कहानी कहना, वाचनालय का उपयोग, आदर्श वाचन, खेल, डिक्टेशन, कविता श्रवण, स्वच्छता और प्रार्थना। एक दिन एक परमहंस बाबा जी शाला में आए। हेडमास्टर जी उनके साथ थे। उन्होंने उनका परिचय कराया। ये महाराज जी धर्मोपदेश का काम करते हैं। राज्य की प्रत्येक शाला में इनको उपदेश देने की सुविधा मिली है। आज ये हमारे बड़े साहब का पत्र लेकर
शाला में उपदेश देने आए हैं। मैंने महाराज जी को आदरपूर्वक नमस्कार किया, कुर्सी पे बिठाया और बोला, अच्छा महाराज जी, आप अपना काम शुरू कीजिए। लड़के तो साधु महाराज के मुंडे हुए सिर और मुंह की तरफ देखते थे। महाराज के पतले शरीर, हाथ में कमंडल, कांतिपूर्ण मुद्रा को सारे लड़के कौतुक के साथ एकटक देखते थे। मैंने विद्यार्थियों से कहा, स्वामी जी उपदेश देंगे, तुम सब ध्यान से सुनना। लड़के अब तो मेरी आज्ञा को समझते थे। वे शांति से बैठे। स्वामी जी उपदेश देने लगे। देखो विद्यार्थियों, इस संसार में सबसे बड़ा है ईश्वर। उसी ने यह दुनिया बनाई है, उसी की वजह से यह जगत है और वही हमारा आदि कारण है। इस प्रकार ईश्वर की महिमा चलने लगी। मैं चुप बैठा था। विद्यार्थी शांत थे, पर धीमे धीमे वे अशांत होने लगे थे। कोई आलस करने लगा, कोई पट्टी पर बरते से कुछ निशान या बिंदियां बनाने लगा, कोई पुस्तक को ऊपर नीचे करने लगा। किसी की आंख थोड़ी लाल हुई, कोई उंगली उठाकर बाहर गया। जब एक गया तो उसके पीछे दूसरा गया। दो एक लड़के बातें करने लगे। तभी मैंने चुप रहने का इशारा किया और वे चुप हो गए। मैंने महाराज जी से विनती की, कोई सरल बात कहें तो ये बच्चे समझ सकेंगे। वैसे तो स्वामी जी सरल थे। उन्होंने हिंदू धर्म और उनके ग्रंथों में क्या क्या है इस बात को बताया, पर उसमें भी बच्चों को मज़ा नहीं आया। मैं अपने मन में विचार कर रहा था, क्या इस तरह होता है धर्म का उपदेश? धर्म का तत्व जो अत्यंत गूढ़ है और जिसे जानने समझने में पूरा जीवन समर्पित कर देना पड़ता है, क्या उसके बारे में इस तरह बताया जा सकता है? इसका नाम धर्म शिक्षण है या धर्म विषयक जानकारी? फिर यह धार्मिक सूचना क्या प्राणहीन आवरण मात्र है? मेरे मन में विचार चल रहे थे। तभी स्वामी जी ने श्लोक बोलना शुरू कर दिया। लड़के जैसे तैसे सुन रहे थे, पर समझ नहीं रहे थे। इसीलिए वे मनोविनोद के लिए हा हू की आवाज़ें निकाल रहे थे। सचमुच स्वामी जी गंभीर थे। उनके अनुसार वह काम आवश्यक और पवित्र था। वे अपना कर्तव्य भली भांति पूरा कर रहे थे, पर लड़कों के लिए यह भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। स्वामी जी श्लोकों का अर्थ बताने लगे। लड़कों को वह सुनना पड़ा। स्वामी जी ने वह अर्थ श्याम पट पर लिखा और लड़कों से अपनी कॉपी में उतारने को कहा। तब स्वामी जी बोले, यह श्लोक रोज सुबह उठकर बोला करो। रात को सोते समय बोलो। इससे दिमाग बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा। मेरी कक्षा के 10-10, 12-12 वर्ष के लड़के, उनको क्या पड़ी थी धर्म की और श्लोक की, पर उन्होंने श्लोक लिखे और अर्थ भी लिखे। मेरा चिंतन आगे बढ़ रहा था। यह धार्मिक शिक्षण क्या और कहीं देने की जगह नहीं बची, जो अब शाला में आने लगा है? पहले तो देव मंदिर में प्रवचन होते थे और घरों में माता पिता उसके अनुसार आचरण करते थे। इस तरह घर के आचार व्यवहार लड़कों के लिए धार्मिक शिक्षा का काम करते थे। पर लोगों को अब धार्मिक प्रवचन सुनने की फुर्सत नहीं रही, या फिर बड़े बुजुर्ग
सुन सुनकर थक गए। या कोई और वजह है कि धर्म शिक्षा अब शालाओं में आने लगी है? पर मेरा विचार प्रवाह अधूरा रहा और घंटी बज गई। बाकी बचे लड़के स्वामी जी को नमस्कार करके चले गए। शेष हम दोनों रहे, स्वामी जी और मैं। मैंने कहा, स्वामी जी, आज मेरे यहाँ भिक्षा ग्रहण कीजिए।